अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम अपने आईसीटी कोर्स के लास्ट लेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से जो है इसको देख रहे हैं। नेटवर्क की डेफिनेशन को समझने से पहले इसके बिहाइंड एक स्टोरी है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की नीड क्या थी इंडस्ट्री के अंदर, कैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स की नीड को इंक्रीज़ किया गया, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो हमारे पास उनको बनाया गया, उसकी नीड क्या थी। थोड़ा सा उस स्टोरी को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम इन द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड, जब कंप्यूटर की दुनिया स्टार्ट हुई तो इसके स्टार्टिंग के अंदर आपके जो कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए वो कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए सिंगल यूज़र के लिए। ठीक है, क्योंकि उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उन कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसकी भी इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी कि वो मल्टीपल टास्किंग को या मल्टीपल यूजर्स को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, मल्टीपल यूजर्स को क्या कर सके, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो फुलफिल कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट को डील कर सके। तो ये यानी कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। सिंगल यूजर कंप्यूटर थे। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, पहले सिंगल यूजर थे और सिंगल टास्किंग थे। ठीक है ना जी, कि सिंगल यूजर एक टाइम में सिंगल ही काम कर सकता था। सबसे पहले पहले कंप्यूटर ये थे। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसमें इन्हेंसमेंट की कि सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग, के एक यूजर जो है, एक ऐसा कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर को अपडेट कर दिया कि सिंगल यूजर जो है वो मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ये तो था द बिगनिंग, द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड, कि कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्ट, जहां से एक चीज, नई चीज जिसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी कि ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर और स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स का मूव करना, पिक्चर्स का बनना, और इस तरह की चीजें जो थी, ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी आपके इस यानी कि दौरे इंसानियत के अंदर। कि जी एक मशीन है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, या एक मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक है, हम उसे डाटा दे रहे हैं और वो हमें क्या कर रही है, कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे रही है। तो बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी कंप्यूटर वर्ल्ड्स ने इंक्रीज किया, कंप्यूटर इंडस्ट्री वास्ट हुई। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलप होना शुरू हुए, तो आपके पास सबसे पहले जो चीज आई वो आई डाटा शेयरिंग की। कि जी हमने डाटा शेयर करना है अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अमंग डिफरेंट यूजर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कि जी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग हैं, उनके दरमियान डाटा शेयर करना है तो कोई मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, या उन्होंने कहा कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो उन्होंने कहा जी कि अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के 8 डिपार्टमेंट हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये आपस में सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा पहले बता देना, मैं भूल जाता हूँ। हाँ जी, अब शो हो रही है। नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे क्या है कि सिंगल यूजर, पहले हमने वेरी फर्स्ट टाइम हमारे पास कंप्यूटर था सिंगल यूजर के, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। ठीक है जी, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सॉरी, कि एक यूजर एट द सेम टाइम एक कंप्यूटर पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद बेटा इसके अंदर अपडेशन हुई, आपके पास आ गया सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। ठीक है, कि चलें जी यूजर सिंगल ही है लेकिन यह है कि मल्टीटास्किंग हमारे पास परफॉर्म होनी चाहिए। जिस तरह कंप्यूटर इंडस्ट्री ने इंक्रीज किया तो आपके पास कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जो मसला आया वो आया डाटा शेयरिंग में, कि डाटा शेयर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने ये नीड जाहिर करना शुरू कर दी कि भाई अगर हमारे कंपनी के अंदर 10 एक डिपार्टमेंट हैं तो वो सारे के सारे आपस में क्या हो जाएं, जुड़ जाएं, इंटरलिंक्ड हो जाएं, इसी तरीके से कि एक डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है दूसरे को पता हो, दूसरे में क्या हो रहा है तीसरे को पता हो, मीन्स कि ये एक पूरा एक सिस्टम बन जाए। ठीक है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन जाए। मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड सिस्टम बेटा कैसा सिस्टम होता है, एक फॉर एग्जांपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम, अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम जो है वो ड्रा करके दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल। ठीक है, दिस इज अ एरिया ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर ये 5 लोग हैं, पर्सन 0 है, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है। अब ये चारों लोग हिस्सा हैं इस सिस्टम का।
ये जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम इसे कह देते हैं जी ए सिस्टम, क्योंकि ये एक ए सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है एंड पर्सन 4 है। ओके हो गया। अब हम इस सिस्टम को इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं? नहीं, हम इसको इंटरकनेक्टेड नहीं कह सकते। उसकी रीजन क्या है कि बेटा इसके अंदर ये जो 4 लोग, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, पर्सन 4 है, ये सारे के सारे लोग काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट हैं। एक के काम का दूसरे को नहीं पता, दूसरे के काम का तीसरे को नहीं पता, तीसरे के काम का चौथे को नहीं पता, ठीक है। सब लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, इट्स ओके। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तमाम लोग जो हैं इनको आपस में जो है किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के जरिए से कनेक्ट कर दिया जाना चाहिए, कि इसको इसका पता हो, इसको इसका पता हो, इसको इसका पता हो, इसको इसका पता हो, यानी कि ये सब लोग एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में काम करें, ठीक है। उस चीज की जो नीड थी, जो जरूरत थी, उसने कहा कि भाई कोई ना कनेक्टिविटी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए कि जो इन 4 लोगों को, पर्सन 1 को, 2 को, 3 को, 4 को एक ही इन्वायरमेंट, एक ही सिस्टम के अंदर क्या कर दें, कंबाइन कर दे, एक ही सिस्टम के अंदर मर्ज कर दे, इनको मिला के एक सिस्टम बना दे, कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें दिया जाए, ठीक है। यानी कि वायर की मदद से कर दे, किसी वायरलेस डिवाइस की मदद से कर दे, कुछ भी किसी भी सोर्स से कर दे, हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म दिया जाए। तो ये बेटा नीड थी कंप्यूटर इंडस्ट्री में आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कि बिग लेवल के ऊपर आपकी डाटा शेयरिंग, ठीक है, बिग लेवल के ऊपर आपकी डाटा शेयरिंग। देन डाटा शेयरिंग के बाद ये था कि डिफरेंट, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा यूजर्स हैं जो किसी सेम काम को, सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको आपस में इंटरकनेक्ट इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ये मार्केट की नीड थी। आपको पता है कि जैसे जैसे ये शुरू से एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड रहा है कि जैसे ही हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है वो नीड इंक्रीज करती है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास नीड के इंक्रीज होने से फिर इन्वेंशन आती है, ठीक है। तो बेटा कंप्यूटर नेटवर्क्स की नीड ये थी जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसका जिक्र उसने आपकी बुक में भी कुछ तरीके से किया है कि व्हेन, ये चैप्टर नंबर 7A है बेटा आपका, जो आपने करना है मिड के हिस्से, यानी कि मिड टर्म एग्जाम के बाद जो हमने बेटा जो भी सिलेबस पढ़ा है, हमने जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे जो हैं हमने यानी कि उनके ए पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। चैप्टर 6A है, 5A है, 4A है, ठीक है। ये चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, जो है वो इसको जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं, लेकिन ए सेक्शन ही पढ़ा है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 भी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका भी ए पार्ट पढ़ रहे हैं। वैन पीसी, एक मिनट जी वेट कीजिएगा जी। बेटा आपकी इज द नेटवर्क बेसिक्स, तो यहाँ पे उसने आपको बताने की कोशिश की है कि व्हेन पीसी फर्स्ट अपीयर्ड इन द बिजनेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वर डिजाइंड फॉर सिंगल यूजर। तो ये वही वाली बात कि सिंगल यूजर के लिए बनाया, देयर आर फ्यू ऑब्वियस एडवांटेज टू कनेक्ट द पीसीज एंड टेक्नोलॉजीज वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सो, कि पीसीज को एज कंप्यूटर स्प्रेड थ्रू आउट बिजनेस, डेवलपर्स, जब कंप्यूटर ने क्या किया, डेवलपर्स पैदा किए, बिजनेसमैन पैदा किए, बिगेन ऑफरिंग कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए फॉर मल्टीपल यूजर्स, जिसमें मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया। मैनी ऑर्गेनाइजेशन क्विकली लर्न इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग पीसीज। तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने किस चीज के बारे में क्विकली सोचना शुरू कर दिया कि यार ये जो हमारे पीसीज हैं, ये जो डिफरेंट यूजर्स काम कर रहे हैं, इनको किस तरीके से आपस में कनेक्ट करो। डाटा कम्युनिकेशन बेटा क्या होती है कि द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स की मदद से हम डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ सेंड कर दें, ठीक है। इस बात की समझ हम यहां से लगा लेते हैं कि जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल पर्सन 1 है, इसने डाटा भेजना है पर्सन 2 को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका डाटा सोर्स हो गया, ठीक है। और ये जो पर्सन 2 है, ये आपके पास क्या हो गया, आपका डाटा डेस्टिनेशन हो गया। तो उन्होंने कहा थी कि हम इलेक्ट्रिकली को ऐसा सोर्स फाइंड करें जो डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि डाटा इलेक्ट्रिकली सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव करे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में सोचना शुरू किया।
During the past decades, networking technology has become a most explosive area of growth in the entire computer industry. इसने बहुत सारा एरिया कवर किया जब the demand of larger, faster, high capacity networks has increased. A business have realized the value of networking their computer systems. तो बेटा ये सारी उसने वो हिस्ट्री लिखी है जिसकी मैंने आपको एक लुबे लुबाब या खुलासा कह सकते हैं इस पिक्चर में ड्रा करके दिखा दिया है कि पहले कंप्यूटर यूजर्स क्या थे, उसके बाद कंप्यूटर में अपडेशन कैसे हुई, एंड देन फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स की जरूरत कहाँ पड़ी कि जी कंप्यूटर नेटवर्क होना चाहिए, उसको डिजाइन किया जाए ताकि जो है हमारी डाटा शेयरिंग एंड पीसीस कनेक्टिविटी की जो ये लोगों को आपस में लिंक्ड किया जाए, कनेक्ट किया जाए एक जूम के अंदर, एक एरिया के अंदर, उस चीज को कहते हैं जी कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, यहां तक बेटा हमने इसकी सारी स्टोरी को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को, तो हमें इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आने वाली है। वो कहते हैं कि नेटवर्क सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया that can be used to connect computer together enabling them to communicate। ओके, गौर कीजिएगा अब जरा इस डेफिनेशन के ऊपर। हम जरा बच्चे को एडमिट कर लें, ये अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, यहां पे देखें बेटा इस डेफिनेशन के अंदर 2-3 पॉइंट्स वो आपके पास यूज कर रहा है। फर्स्ट थिंग उसने कहा कि सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज के डिफरेंट जो नेटवर्क है वो क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज होता है। मींस के नेटवर्क के अंदर कोई एक चीज नहीं होती, नेटवर्क कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क मिक्सचर है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का। पहली बात तो आपने यहां से ये सीखी। दूसरी चीज है वो कहते हैं इन वो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग का लफ्ज उसने इसलिए लिखा है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हार्डवेयर हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकती है, एंड मीडिया हो सकती है। मीडिया से क्या मुराद है बेटा, यहां पे मीडिया से मुराद आपका डाटा है। ओके हो गया, मीडिया से मुराद कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास जो मीडिया कंपोनेंट है उसमें क्या होगा, डाटा। हार्डवेयर में क्या होगा, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे जो उन हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, देखें कोई भी डिवाइस होती है ना, उसे 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क में, ठीक है। एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें आप अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं कि डायरेक्ट कनेक्ट डिवाइसेस, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप इसको कह सकते हैं कि जी एक किस्म की डिवाइसेस होती हैं डायरेक्ट कनेक्ट। दूसरी बेटा डायरेक्ट कनेक्ट डिवाइसेस नहीं होती, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका कोई ना कोई इंटरफेस होता है, ठीक है। और इंटरफेस का मतलब, इंटरफेस से हमें क्लियर हो गया कि उन डिवाइसेस में क्या होता है, कंप्लीट कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उनका, क्योंकि इंटरफेस सिर्फ उसी डिवाइस का हो सकता है जिसकी ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन है, अब जो माइक्रोवेव ओवन है वो क्या है, उसके अंदर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी चिप पे इंस्टॉल होता है। तो आपका माइक्रोवेव ओवन जो है आजकल बड़े लेटेस्ट आ गए हैं, टच स्क्रीन में है, उनके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है जी, खाने को कितने डिग्री पे गर्म करना है, खाने को कब, यानी कि वो आपको अलार्म, अगर खाना गर्म हो जाता है, जितनी रेंज आपने उसे बताई होती है या जो टाइम लिमिट आपने दी होती है वो खत्म होती है, तो वो आपको क्या करता है, अलार्म करता है। तो इस तरह की चीजें, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, उनको और उनका कोई इंटरफेस हो, उनको हम कहते हैं कि ऐसी डिवाइसेस, ये यानी कि डिवाइसेस की एक टाइप है। दूसरी है डायरेक्ट कनेक्ट। डायरेक्ट कनेक्ट के जिनके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, उनको यानी कि डायरेक्ट हम बाय वायर कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे नेटवर्क में एक डिवाइस होती है हब। हब में क्या होता है, आप सिर्फ लैन केबल लगाते हैं, लैन केबल लगाते सारी जो है क्या होता है जी, वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देती है। अगर मैं आपको ये डिवाइसेस दिखा सकूं एक एक एग्जांपल में, तो हम यहां से देख लेते हैं, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं होगा कि हब क्या होती है। ये देखें जी, ये आपके पास है हब, या जिस तरह आपके पास इसको भी एक हब कहेंगे आप, एक सेंस में ये भी एक हब है कि अगर आप मल्टीपल यूएसबीज को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह के एक पोर्ट ले लेते हैं, वो पोर्ट आप लैपटॉप से अटैच कर देते हैं
और उससे आप क्या करते हैं, डिफरेंट यूएसबीज को कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो अ हब। लेकिन बेटा नेटवर्क में जो हब है, नेटवर्क में हब इसको कहते हैं, ये आपकी नेटवर्क हब है। ये हब किस लिए यूज होती है, डिफरेंट डिवाइसेस को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसमें लगती है लैन केबल। लैन केबल क्या होती है, हम वो भी देख लेते हैं नेटवर्क के अंदर कि व्हाट इज लैन केबल, क्योंकि अब हम यानी कि उस इन्वायरमेंट में तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इन चीजों को देख लें। ये जी, ये आपके पास लैन केबल है। लैन केबल इसे क्यों कहते हैं बेटा, इसके आगे ये लगा हुआ है ना, ये कनेक्टर होता है। आप सब लोगों के घर में इंटरनेट तो लगा हुआ होगा, तो ये चीजें आपके घर में। उसके बाद एक डिवाइस बेटा नेटवर्क में होती है, उसे हम कहते हैं राउटर। ये सब लोगों के घरों में लगा होगा और उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने देखे भी होंगे। ठीक है, इस तरह की कुछ शक्ल की कोई डिवाइस जो है वो आपके घरों में लगी होगी, उसे कहते हैं राउटर डिवाइस। ठीक है, इस राउटर में भी यानी कि इस राउटर को भी कनेक्ट करते हैं हम यूजिंग लैन केबल। तो ये बेटा 3 डिफरेंट डिवाइसेस मैंने आपको दिखाई हैं। एक है हब। ये जो हब है ना, ये आपकी इंटरफेस नहीं होता ऐसे कोई भी, इसका सिर्फ ये डायरेक्ट कनेक्ट है, वायर लगाओ और काम चालू। यानी कि इसमें एक वैन केबल लगती है, वो वैन मैं बाद में बताता हूँ कि वो वैन क्या होता है या लैन का डिफरेंस क्या है, वो हम बाद में देख लेते हैं। लेकिन मैं वैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हब के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी डिवाइस है। आप केबल लगाते हैं इस हब के अंदर, ठीक है, और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देती है। इसका कोई इंटरफेस नहीं होता। इंटरफेस मतलब कि कस्टमाइज सेटिंग, जैसे मोबाइल में होता है ना आपका, हर चीज की सेटिंग होती है, तो इसकी कोई सेटिंग नहीं है। सिर्फ इसमें ये है कि आपने वायर यानी कि ये वाली जो लैन केबल है ये लगानी है और आपका पीसी कनेक्ट हो जाना है, ऑटो कनेक्ट हो जाना है। लेकिन जो आपकी ये डिवाइस है राउटर, बेटा राउटर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। राउटर के अंदर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राउटर को हमेशा, जब भी आपने देखा होगा, आपने इंटरनेट लगवाया होगा, तो वेरी फर्स्ट टाइम जब आपके घर इंटरनेट लगाने वाले बंदे आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने नेटवर्क से इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, फिर ये वाला राउटर कनेक्ट, इसके अंदर फिर वो लगाते हैं अपने नेटवर्क की केबल, वैन केबल। जब लगती है तो इसमें इंटरनेट सर्विसेज आना शुरू हो जाती हैं। फिर ये उस राउटर को क्या करते हैं, इस राउटर का पूरा इंटरफेस होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि राउटर का इंटरफेस क्या होता है, तो चलें देख लेते हैं। मुझे अब याद नहीं है, चलें इट्स ओके। आप लोगों ने अपने राउटर को ओपन कर सकते हैं, उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें सब चीजें जो हैं यानी कि कस्टमाइज है आपका राउटर। राउटर की सेटिंग्स होती हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कस्टमाइज किसकी मदद से करते हैं, कोई ना कोई इंटरफेस होता है। जैसे आपके पास कंप्यूटर का क्या है, ये सेटिंग आपके पास कंप्यूटर की होती है, तो बेटा ये है इंटरफेस। यहाँ से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर की सारी सेटिंग कर सकते हैं आप कंट्रोल पैनल में, फोन में, दैट इज ऑल। इसी तरह का इंटरफेस होता है आपका इस राउटर डिवाइस का। क्यों, क्योंकि उसकी कंप्यूटर, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर कोई कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो ये इस तरह की डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर जो है हमारे पास पाई जाती हैं। तो वो कहते हैं कि नेटवर्क क्या है, सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं। कि पहली चीज इसमें हो सकती है हार्डवेयर। हार्डवेयर मैं आपको दिखा चुका हूं कि मेनली ये 2 डिवाइसेस ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही हैं, हब एंड ये राउटर। ठीक है, उसके बाद है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, चलें इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिवाइस 1। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक राउटर है, एंड दिस इज अ डिवाइस 2, और ये क्या है, ये भी एक राउटर है। अब इस डिवाइस 1 ने कम्युनिकेट करना है डिवाइस 2 के साथ, एंड डिवाइस 2 ने कम्युनिकेट करना है डिवाइस 1 के साथ। तो बेटा हमारे पास नेटवर्क के अंदर एक चीज यूज होती है, उन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाए ना, यानी कि गूगल में, तो उसके पीछे लिखा होता है HTTPS। ये इंटरनेट का बड़ा ही मशहूर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, या HTTPS हो गया। उसके बाद आपके पास FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि आपकी ईमेल वगैरह जो है वो यूज करती हैं। तो ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल क्यों यूज करते हैं, इस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि
पहला कंपोनेंट हार्डवेयर हम डेफिनेशन का एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम सॉफ्टवेयर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इसमें कहां से आ गया। सॉफ्टवेयर बेटा एक तो आपका इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा है कि राउटर हमारी क्या है, एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। नेटवर्क्स में ये एक डिवाइस है, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर। जो इस राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो हो गया आपका ये सॉफ्टवेयर। एक तो इस फॉर्म में हमने सॉफ्टवेयर को देखा कि नेटवर्क के अंदर हो सकता है। दूसरा होते हैं बेटा ये प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बेटा क्या होता है, प्रोटोकॉल बेसिकली आपके पास सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए दोनों पार्टीज, ये पार्टी 1 है पार्टी 2 है, ये दोनों पार्टीज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय कर लेती हैं कि अगर हमने आपस में शेयरिंग करनी है तो ऐसे रैंडमली या यूजलेस शेयरिंग नहीं करनी। हमने क्या करना है, किसी खास मैकेनिज्म के तहत, किसी खास रूल एंड रेगुलेशन के तहत आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। तो फिर ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जी जी, क्यों? तो बेटा आप बता देना, लेक्चर वैसे रिकॉर्ड तो हो रहा है, इट्स ओके। ओके, अब प्रोटोकॉल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिवाइस 1 और डिवाइस 2 ये दो लोग आपस में तय करते हैं कि अगर हमने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो हमें क्या है, हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ चीजें तय कर लेनी चाहिए। जैसे होता है ना कि आप अगर किसी से कोई चीज लेते हैं, कोई मामला तय करते हैं, कोई आप यानी कि किसी से कोई चीज खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो आप कहते हैं जी आप ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत लेते हैं। आप कहते हैं जी आप कोई यानी कि जमानत दे देंगे, इस तरह की कोई चीज। बहुत सारी चीजें मार्केट में आप लोग अपने बिजनेस के दौरान जब काम कर रहे होते हैं आपने देखी होंगी कि आप लोग मामलात को तय करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही डिवाइसेस भी जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो आपस में एक खास मैकेनिज्म के तहत जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो बेटा प्रोटोकॉल बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स होता है जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज करती हैं। और एक और चीज सुन लें कि दोनों डिवाइसेस का प्रोटोकॉल सेम होगा तो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी, ठीक है। ये लाजमी है कि नेटवर्क के अंदर अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें तो उन दोनों का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं कि अगर ये वाला यूजर HTTP इस्तेमाल कर रहा है तो ये भी HTTP प्रोटोकॉल ही इस्तेमाल करेगा। HTTP आपका जो है वो एक बड़ा ही कॉमन सा प्रोटोकॉल है, जो एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये वाला प्रोटोकॉल लगा होता है। तो इस प्रोटोकॉल को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। और एक HTTPS है, वो उसका सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो उसके आगे सिक्योर लग जाता है। वो ये एक सिक्योर है और ये जो HTTP अकेला है ये अनसिक्योर है। ओके जी, तो ये हमारी नेटवर्क की डेफिनेशन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई कि सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज होता है नेटवर्क, ठीक है, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर किस फॉर्म में हो सकते हैं हम देख चुके, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर किस फॉर्म में हो सकते हैं हम देख चुके, एंड द मीडिया हो सकता है, मीडिया मैंने बता दिया डाटा होता है, कैन बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि ये सब चीजें हम यूज क्यों करते हैं, नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, कनेक्ट द कंप्यूटर टुगेदर एंड अनेबलिंग, और इन्हें इस काबिल बनाते हैं देम टू कम्युनिकेट, कि वो आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट भी कर सकें। कंप्यूटर को कनेक्ट किया, फिर उनको इस काबिल बनाया कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें फाइंड हो गया कि हम चाहते भी यही थे कि हमारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं और हम अपना डाटा शेयरिंग जो है वो अपनी वर्किंग आसान कर सकें। अलाउ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन यूजर्स, और फिर हमने इस नेटवर्क से जो जो यूजर कनेक्ट हुआ उसको भी अलाउ कर दिया कि आपस में कम्युनिकेशन भी करो और आपस में कोलैबोरेशन भी करो। तो जी अब तक यहाँ तक आप लोग मुझे बताएं कि अगर किसी स्टूडेंट को नेटवर्क की डेफिनेशन की समझ नहीं आई तो फ्री टू आस्क मी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपनी स्लाइड नंबर, वो कहता है कि जब हम नेटवर्क के जरिए से कनेक्ट हो गए, अब आगे हमें वो बता रहा है कि यूज ऑफ नेटवर्क, कि हमने नेटवर्क को यूज कैसे करना है। नेटवर्क क्या, हमने ये देख लिया कि डिवाइसेस
और पर्सन्स आपस में कनेक्ट हो जाना, उनको हम कहते हैं कि एक नेटवर्क। किसी खास मैकेनिज्म के तहत हमने कुछ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हमने कहा जी कि वो हमारा एक नेटवर्क बन गया। अब वो कहते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस टू डेटा, डेटा फाइल्स आर शेयर्ड, एक्सेस कैन बी लिमिटेड। ओके, पहले हम इन दो बातों को समझ लेते हैं। ये एक नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर 1 है, यूजर 2 है, ये आपके पास यूजर 1, ये यूजर 2 फॉर एग्जाम्पल। बेटा जब भी नेटवर्क्स होते हैं ना, एक चीज याद रखें, जब भी डिवाइसेस आपस में नेटवर्क के जरिए से कनेक्ट होती हैं, तो जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं कि ये हमारा इन्वायरमेंट हमारे पास शेयर्ड इन्वायरमेंट है। शेयर्ड इन्वायरमेंट का मतलब कि उन तमाम लोगों के दरमियान ईच एंड एवरीथिंग क्या है, शेयर्ड है, कुछ भी यानी कि वो जो है वो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी यूजर को किसी डाटा की एक्सेस हो, ये जो पॉइंट उसने लिखा कि एक्सेस कैन बी लिमिटेड, और दूसरे यूजर को उसी डाटा की एक्सेस प्रोवाइड ना की जाए। एक्सेस लिमिटेशन आ सकती हैं, लेकिन नेटवर्क इन्वायरमेंट में होता क्या है बेटा, नेटवर्क इन्वायरमेंट में आपके पास डेटा होता है शेयर्ड। शेयर्ड कैसे कि आपका एक सर्वर होता है, जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में क्या होता है, 6-7 लोग बैठे होते हैं, सबके पास कंप्यूटर्स होते हैं। वो कंप्यूटर्स अगर आपने देखा हो तो सबके साथ कुछ ना कुछ वायर्स कनेक्ट होती हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे तक, दूसरे तीसरे तक। यहाँ आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है कि वायरलेस नेटवर्क्स का, ठीक है, कि वायरलेसली वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। वैसे पहले जो है वो यूजिंग बाय वायरिंग हुई होती थी, और वो सारे सिस्टम बैंक में फॉर एग्जांपल 4 बंदे बैठे हैं तो चारों आपस में कनेक्ट हैं। लेकिन वो सारे के सारे नेटवर्क, बैंक का हर बैंक का बेटा एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। किसी भी बैंक में जाके आप ये चीज इमेजिन कर लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा सारा लोहे का डब्बा पड़ा हुआ नजर आएगा। वो बेसिकली क्या होता है, उस बैंक का सर्वर कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब ये सर्वर कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, अपने तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है, डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। नेटवर्क में बेटा जो नोड, जो डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं नोड, ठीक है। नोड कह सकते हैं, या समहाउ इन हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। और नेटवर्क के जिस सर्वर से, जो सर्वर आपको डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, नेटवर्क सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है बैंक का, ये हमारा नेटवर्क सर्वर है, और इस सर्वर से ये जो जितने भी 4 लोग कनेक्टेड हैं, ये सारे के सारे लोग एज अ क्लाइंट कनेक्टेड हैं, या हम इन्हें नोड भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक नेटवर्क है, उसके अंदर डाटा शेयर्ड क्यों है, क्योंकि डाटा एक सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा हुआ है। इस बंदे ने डाटा एक्सेस करना है तो बैंक डेटाबेस से, इस बंदे ने डाटा एक्सेस करना है तो बैंक डेटाबेस से। हाँ, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि एक्सेस कैन बी लिमिटेड कैसे हो सकती है बेटा। फॉर एग्जांपल ये बैंक का मैनेजर है, तो बैंक का मैनेजर वो डाटा देख सकता है जो डाटा आपका कैशियर नहीं देख सकता, क्योंकि बैंक के मैनेजर के पास कैशियर की निस्बत एक्सेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं कि एक्सेस लिमिटेड हो सकती है, लेकिन नेटवर्क इन्वायरमेंट में क्या होता है, साइमल्टेनियस एक्सेस का क्या मतलब है बेटा, कि एक वक्त में एक से ज्यादा लोग सेम डाटा को एक्सेस करें, उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस ऑफ डाटा। एक वक्त में एक से ज्यादा लोग सेम डाटा को एक्सेस करें, उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस। तो बेटा यहाँ पे देख लें, हमारा डाटा इस वक्त कहाँ है, ये इस लोकेशन पे जो कि सेंट्रल लोकेशन है, और ये चारों लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं आपके सेम डाटा को। सेम टाइम में भी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में हर वक्त वो यूजर्स क्या होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। शेयर्ड फाइल स्टोर्ड ऑन अ नेटवर्क सर्वर, ठीक है ना जी। ये बात उसने आगे बता दी कि ऐसी फाइल जो नेटवर्क में शेयर होना होती है वो हम कहाँ पे सेव करते हैं, अपने नेटवर्क सर्वर के ऊपर सेव करते हैं। नेटवर्क के अंदर सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, बाय वायर्ड भी कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, और बाय वायरलेस नेटवर्क भी कनेक्ट हो सकती हैं।
वो नेटवर्क कौन कौन से हैं वो आगे हमने पढ़ने हैं कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनको यूज करके कौन कौन सी टाइप्स यानी कि नेटवर्क हम बना सकते हैं, नेटवर्क किस किस टाइप के होते हैं, वो अभी हम 10-15 मिनट के बाद इस चीज को देखने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड, आगे वाली बात जो उसने लिखी है कि सॉफ्टवेयर कब शेयर्ड होता है, तो ये इस चीज को आपने उसने आपकी बुक के अंदर जो है वो बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, वहां से मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बेसिक्स करने के बाद द यूज ऑफ नेटवर्क, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा है इसके अंदर आपके देखें द यूज ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपकी बुक से स्लाइड्स बनाई जाती हैं, तो इसलिए आप यहाँ से इनकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपको मेरी सारी जो बातें हैं यहाँ पे मिल जाएंगी। Simultaneous access, there are movement in a business when a several workers may need to use the same data at the same time। ठीक है, वही बात आ गई जो मैंने आपको भी बताई है कि अगर एक ही वक्त में सेम डाटा को एक से ज्यादा लोग एक्सेस करें तो हम कहते हैं कि ये है साइमल्टेनियस एक्सेस ऑफ डाटा। ठीक है, तो नेटवर्क में ये भी प्रोवाइड की गई, तो ये उसने आपको पिक्चर भी बना के दिखाई है। तो आगे फिर उसने एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया है कि सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंसिव स्पेशली व्हेन यू मस्ट बाय many dozens or hundreds of copies, second installing configuration and वो कहते हैं कि some सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, वो शेयर्ड नहीं होते, फिर आप उनका क्या करते हो, साइट लाइसेंस परचेज करते हो, मीन्स कि आप उनका लाइसेंस परचेज करते हो, परचेज करने के बाद आप क्या करते हो, आप उनकी जो सर्विसेज हैं उनको यूज करते हो। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरसेस बहुत सारे पेड हैं, ठीक है। नेटवर्क वर्जन्स, तो ये बेटा ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लेनी है, इसमें कोई भी मसला आए तो फिर हम इसको देख लेंगे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक शेयर्ड पैराफिलल डिवाइसेस की तरफ कि व्हाट आर द शेयर पैराफिलल डिवाइसेस। ये साइमल्टेनियस एक्सेस की समझ आ गई, डाटा फाइल्स की समझ आ गई, शेयर फाइल हम सर्वर क्या होता है, नेटवर्क सर्वर बेसिकली एक नेटवर्क का सुपर कंप्यूटर होता है जो डेटे को हम उसके ऊपर रख देते हैं, वो बन जाती है एक सेंट्रल लोकेशन, और बाकी तमाम लोग जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं वो उस सर्वर को एक्सेस करते हैं और डाटा उसी सर्वर से लेते हैं, उसी के साथ सारी कम्युनिकेशन तमाम लोगों की होती है। द यूज ऑफ नेटवर्क्स, आगे आ गया हमारे पास टॉपिक, इसमें यूज ऑफ नेटवर्क में पहला टॉपिक था साइमल्टेनियस एक्सेस टू डाटा, दूसरा टॉपिक है शेयर्ड पैराफिलल डिवाइसेस। सबसे पहले तो मुझे ये कौन बताएगा कि पैराफिलल डिवाइसेस कौन। तो नेटवर्क का बड़ा फायदा हमारे पास ये होता है कि हम न सिर्फ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं बल्कि हम अपनी पैराफिलल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब है पैराफिलल डिवाइसेस नेटवर्क में कैसे शेयर हो सकती हैं? लेट अस इमेजिन दैट फॉर एग्जांपल दिस इज अ नेटवर्क। फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, ये आपके पास एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में आपके पास पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, पर्सन 4 है, या दूसरी टर्म आप इसके लिए ये भी बोल सकते हैं कि शेयर्ड रिसोर्सेज। यहां तो इसने लिख दिया ना पैराफिलल डिवाइसेस, आप ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क में सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसको भी हम शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर इज अ रिसोर्स इन योर नेटवर्क। आप पूरे नेटवर्क में प्रिंटर आप एक बंदे के पास है, अक्सर आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा कि जो प्रिंटर हैं, आप फाइनेंस ऑफिस कहीं भी चले जाएं तो प्रिंटर एक बंदे के पास ही पड़ा होता है, बाकी बंदों को प्रिंटर की जरूरत नहीं है, नहीं सबको जरूरत पड़ती है। लेकिन समटाइम आपको ऐसे होगा कि फाइनेंस ऑफिस आप गए होंगे, वाउचर किसी और बंदे ने इश्यू किया होगा और उसने आपसे कहा होगा फलां टेबल से जाकर प्रिंट ले लो। क्यों, ऐसा क्या है, वो उसने अपने कंप्यूटर पे बैठ के ऐसा क्या किया कि आपका वो प्रिंट वहां पे चला गया? बेटा बेसिकली दिस इज अ नेटवर्क। वो जो 4 लोग फाइनेंस ऑफिस में बैठे हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये जो प्रिंटर है ये आपका इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। इस नेटवर्क में इसका मतलब ये हो गया कि इस नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट हैं वो सारे के सारे इस रिसोर्स यानी कि प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक रिसोर्स या पैराफिलल डिवाइसेस के शेयर होने का मतलब ये है कि बेटा आपकी कोई भी पैराफिलल डिवाइस जो है वो जो कि नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए वो डिवाइस भी शेयर हो जाती है। उसके शेयर होने का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम एक से ज्यादा लोग उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन होगा ये कि कुछ रिसोर्सेज शेयरेबल होते हैं, कुछ नॉन शेयरेबल होते हैं। अब प्रिंटर क्या है, प्रिंटर शेयरेबल है, लेकिन ये इस लिहाज से शेयरेबल है
कि इसे नेटवर्क में एक वक्त में एक ही पर्सन यूज कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर एक वक्त में एक से ज्यादा लोग इसे यूज करेंगे तो नुकसान क्या होगा? नुकसान बेटा ये होगा कि तमाम का डाटा मिक्स हो जाएगा और प्रिंटिंग रिजल्ट जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जहां पे जो लिखे हुए हैं इनको आपने रीड आउट करना है। अब आपको ये समझ आ जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। शेयरिंग ऑन डाटा, ये आपको बता दिया है कि ये आपका एक सर्वर कंप्यूटर होता है जिसके आपसे ये सब क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के अंदर, क्योंकि ये एक नेटवर्क है। क्योंकि नेटवर्क आपको पता है क्या होता है, कुछ फिजिकल डिवाइसेस, कुछ सॉफ्टवेयर्स और कुछ डाटा के कलेक्शन को हम कहते हैं। आपस में जब कनेक्ट हो जाती हैं चीजें तो हम उन्हें एक नेटवर्क का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। द यूज ऑफ नेटवर्क। अब अगली बात हमने ये देखा, पहले नेटवर्क के यूज में हमने देखा कि हम सबसे पहले डाटा को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जब साइमल्टेनियस एक्सेस के हमारा डाटा शेयर हो जाता है। दूसरा यूज ये देखा कि हम अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क के जरिए से। इसलिए हमें हर बंदे को अलग से प्रिंटर लेके देने की जरूरत नहीं है, एक प्रिंटर लें और सारे नेटवर्क के लिए वो एक प्रिंटर कामयाब है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ डाटा, उसके बाद यूज ऑफ आर नेटवर्क, पर्सनल कम्युनिकेशन, ईमेल, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, ईमेल, ठीक है। जहां पे आप देखें पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, ईमेल है, कॉन्फ्रेंसिंग है, वॉइस ओवर आईपी, वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखें जैसे ईमेल है, ये हमारी कम्युनिकेशन है कि नहीं, हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो ईमेल आपका जो प्रोटोकॉल यूज करती है वो मेरे ख्याल है एफटीपी है या एसएमटीपी है, ये इस तरह का कोई है, तो वो देख लीजिएगा आपके ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। कॉन्फ्रेंसिंग, जिस तरह हम अभी कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट पे, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। वॉइस आईपी, ये फोन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क वॉइस, एक्सटेंशन इन डिफरेंट ऑफिस, ठीक है। ऑफिस में देखा है आपने पीटीसीएल होती है एक्सटेंशन, वो वायर्ड कनेक्शन है, यानी कि वो एक ऑफिस दूसरे ऑफिस में लगी होती है, आप यानी कि वो वॉइस। या फिर फोन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क वॉइस, जिस तरह हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्या है, हमें कुछ चीज नजर आती है, कोई वायर, कोई चीज, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिग्नल्स की कम्युनिकेशन होती है कि हमारे जो फोन होते हैं वो नेटवर्क टावर से कनेक्ट होते हैं, जो आपने ये देखे होते हैं जैज कंपनी के, भारत के, जोंग के, डिफरेंट ने अपने अपने टावर्स लगाए होते हैं, ठीक है। हमारे फोन टावर से कनेक्ट होते हैं, एक टावर से हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे टावर पे ट्रांसफर होती है, तो दिस इज अ यूज ऑफ नेटवर्क्स। ये सारा एक कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत ही वसी पैमाने पर बिछाया गया जाल है। तो इस चीज को जी ये देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। तो बेटा इसमें आपने देख लिया कि पर्सनल कम्युनिकेशन, ईमेल, कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस ओवर्स, ये सब चीजें आपके पास आ गई। ये है डाटा, यानी कि नेटवर्क का एक और भी यूज है, ये है पर्सनल कम्युनिकेशन, कि हमने किसी के साथ पर्सनली कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेट किया। इजियर डाटा बैकअप्स, नेटवर्क के ऊपर हमारा डाटा को बैकअप रखना। बैकअप क्या होता है, डाटा का बैकअप हम क्यों लेते हैं बेटा? बैकअप, डाटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो इज नीडेड टू बी अ बैकअप। बैकअप बेटा कि अगर हमारा डाटा लॉस हो जाए तो डाटा बैकअप से हम अपने सारे के सारे डाटे को रिकवर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा बैकअप। वन वे टू अश्योर डाटा बैकअप इज टू कीप इन इट ऑन शेयर्ड मीडियम, ठीक है ना जी। हम क्या करते हैं, वन वे टू अश्योर डाटा बैकअप इज कीप ऑन शेयर्ड मीडियम, कि हम अपने डाटे का डेली बेसिस पे, जो नेटवर्क सर्वर होते हैं ना, उनके ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन की होती है कि डेली जी 5 बजे आपने बैकअप लेना है, कि आज के दिन की जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उनका बैकअप लेके आप स्टोर कर दें। खुदा ना खास्ता अगर सर्वर हमारा खराब हो जाता है, क्रैश कर जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, नेटवर्क के सर्वर से, जिस सर्वर पे हमने बैकअप रखा होता है, वहां से अपने सर्वर को रिस्टोर करते हैं। समटाइम ऐसा होता है ना, बैंक वाले आपसे कहते हैं जी एटीएम जो है ना वो 4-5 घंटे के लिए ब्लॉक है, हमारा कोई काम चल रहा है। तो बाज दफा एक प्रॉब्लम एटीएम के बंद होने की ये भी होती है कि उनका सिस्टम क्रैश कर जाता है, फिर वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम को बैकअप करके दोबारा से सर्वर को ठीक करते हैं, तो फिर आपका जो रहता है वो चल पड़ता है बेसिकली ना। चलें बस इस बात को रहने दें, ये बात कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये बहुत सारी चीजें हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर बेटा, लेकिन आपके टॉपिक, आपकी बुक के अंदर जो चीजें हैं, मैं उन्हीं चीजों को लाइन आउट आज करके बैठा हूँ और उसी पे आपको लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल है, आपने इसको सुकून से पढ़ लेना है।
बहुत ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टॉपिक्स पता होने चाहिए। आप जो है वो टू द पॉइंट बात लिख दें, इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए, बस आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, ये है नेटवर्क का सबसे सिंपलेस्ट मॉडल जो आपको बुक की इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये पिक्चर आपकी स्लाइड में शायद ना हो। सबसे पहले बेटा क्या है, मैसेज सेंड करने वाला, उसे कहते हैं नेटवर्क में सेंडर। ठीक है, अच्छा, मीडिया किसको कहते हैं, वो मैसेज जो थ्रू द कम्युनिकेशन लिंक सेंड किया जाता है आपके सर्वर की तरफ। द सर्वर अलर्ट द रेसिपेंट देयर इज अ मैसेज, और सर्वर क्या करता है, जिसको आपने मैसेज भेजा है उसको ट्रांसफर कर देता है। यानी कि आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उसको भेजेगा किसको, क्लाइंट को। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे इसकी सारी डिटेल दी हुई है, इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। इजियर डाटा बैकअप्स, ये बात उसने यहाँ पे सारी लिख रखी है। आगे आ गए कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास, कि नेटवर्क्स कितनी टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके लिए आप जो है हम इसको देखते हैं, लैन है और वैन है। देख लेते हैं लैन में, इसमें हमने देखा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क्स की टाइप्स के अंदर। उसमें बेटा यही है कि हमारे पास एक छोटा सिस्टम है, यानी कि चंद डिवाइसेस को कनेक्ट करके हम एक नेटवर्क बना देते हैं, उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और इसमें हम छोटे पैमाने पर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये इसकी डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है, आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। इसमें कोई भी वो समझने समझाने वाली बातें नहीं है। सिर्फ एक बात जहाँ पे जो लिखी हुई थी कि लैन नॉट सिस्टम टू कनेक्ट, तो ये पब्लिक इन्वायरमेंट को कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें इनका अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये प्राइवेट नेटवर्क का एक सर्वर होता है, वो सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन कोई भी ट्रैफिक जो नेटवर्क से जाएगी या नेटवर्क पे आएगी वो सर्वर से होके आएगी। सर्वर के ऊपर बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत चीजें कॉन्फ़िगर होती हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर सर्वर को पता लग जाए कि कोई भी नेटवर्क क्लाइंट इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसका डाटा लॉस कर देता है। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन बेटा, वैन्स, इसे कहते हैं वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वो था लोकल एरिया के छोटे पैमाने पर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक ही इलाके में डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर, वो था लैन। ठीक है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क कनेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ लैन्स, कि आपके पास 2 और मोर लैन्स कनेक्टेड टुगेदर हो जाएं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक लैन नेटवर्क बनाया है, ये आपका यानी कि मैं आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ, एक लैन नेटवर्क ये है, दूसरा लैन नेटवर्क ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, आपस में सारे कनेक्ट हो जाएं तो दिस इज अ वैन नेटवर्क। जैसे आपके पास बेटा एक बैंक की ब्रांचेस कितनी होती हैं, अब हमारे रहीमगर खान में एचबीएल की कितनी ब्रांचेस हैं, वो पता नहीं कितनी ब्रांचेस हैं, 6 7 8 10 ब्रांचेस तो होंगी। वो सारी ब्रांचेस जो हैं उनका डाटा सर्वर एक ही होगा, मेन डिस्ट्रिक्ट रहीमगर खान का एक ही सर्वर होगा, जो मेन ब्रांच एचबीएल की वो वहां पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब क्या है, इन ब्रांच का, हर ब्रांच का अपना भी एक एक सर्वर होगा, हर ब्रांच का। वो सारे सर्वर किससे कनेक्ट हैं, इस मेन सर्वर से। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा हमारे पास, इज अ वैन। तो बेटा याद रखें, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। ठीक है, जिसमें लाखों, पता नहीं लाखों तो खैर बहुत ही थोड़े कह दिए, करोड़ों नेटवर्क्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। आपको पता है बैंक्स के नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते। बैंक्स के नेटवर्क्स हमेशा उनका एक अपना इंटरनेट यानी कि अलग से एक नेटवर्क है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। बैंक 2007 के बाद उससे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहे, क्योंकि जब 2007 में बैंक्स के ऊपर साइबर क्राइम अटैक होना शुरू हो गए थे, तो अब जो है वो बैंक्स इससे कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ इस वजह से अब उन्होंने अपने प्राइवेट नेटवर्क्स बनाए हैं। हाइब्रिड नेटवर्क्स क्या होते हैं बेटा, हाइब्रिड आप मीनिंग देख लें, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हों। वो कहता है बिटवीन लैन एंड वैन स्ट्रक्चर्स यू विल फाइंड हाइब्रिड नेटवर्क्स सच एज कैंपस एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स इन एडिंग द, ये आगे उसने आपको फिर उसकी एग्जांपल भी दिया कि हाइब्रिड नेटवर्क 2 टाइप्स के हैं, कैंपस एरिया और मेट्रोपॉलिटन। ये आपने पढ़ लेना, ये आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है, जो कंसेप्ट हमारा पढ़ने वाला है, वो है इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। ये देखें बेटा आपकी स्लाइड में वही है, वैन को डिस्क्राइब किया, कैन को, एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को उसने देखा, होम एरिया नेटवर्क्स को देखा। इंटरनेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट। एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट इंटरनल corporate network that provide users with access to data and collaboration tool across the organization.
एन एक्स्ट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क एक्सटेंड द यूजर टू आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये देखें, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है। ये ना जैसे मैंने बताया बैंक्स का नेटवर्क अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, एन एक्स्ट्रानेट जो है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जो क्या करता है, यहाँ पे देखिए इंटरनेट पब्लिक भी है, यहाँ पे इसने प्राइवेट लिख दिया। चलें, प्राइवेट इस सेंस में है बेटा कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, अपना पब्लिक आईपी परचेज कर ले, ठीक है, और वो अपना इंटरनेट यानी कि नेटवर्क जो है वो बना ले, तो वो फिर प्राइवेट बन जाता है कि उसका एक अपना सर्वर होता है। इंटरनेट के आउटसाइड से जो ट्रैफिक आती है उसका सर्वर से होके जाती है, सर्वर उसको इमेजिन करता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है सर्वर उसको डिटेक्ट करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। इस सूरत में इंटरनेट प्राइवेट है। वैसे हम आम यूजर्स के लिए लोकली जो भी डिवाइसेज इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं तो उनमें कोई यानी कि वो नहीं है कि आप इसको कर सकते हैं। एन इंटरनेट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, प्राइवेट नेटवर्क है, इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क जो कि कॉर्पोरेटेड नेटवर्क है, दैट प्रोवाइड करता है यूजर विद एक्सेस, यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करता है किसके ऊपर, डाटा के ऊपर, एंड कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन करता है टूल्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टूल्स हैं वो भी यूजर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनको आपस में शेयर कर सकते हैं। एंड एक्स्ट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट स्टैंड फॉर टू यूजर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट क्या है हमारे पास, एक प्राइवेट नेटवर्क जो कि यूजर एक्सटेंड करता है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। एक्स्ट्रानेट बेसिकली वो टेक्निक है कि अगर आपने अपने इंटरनेट यानी कि अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना है तो आप क्या करते हैं, आप अलहदा से उनको एक नेटवर्क डिजाइन करके देते हैं, फिर उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, फिर अलहदा से नेटवर्क बनाते हैं, फिर उसको इंटरनेट से कनेक्ट, डिफरेंट सर्वर्स, आईएसपीज के क्लाउड, इंटरनेट सर्वर जो होते हैं ना बेटा उन्हें कहते हैं आईएसपीज क्लाउड। आईएसपीज के क्लाउड से फिर डिफरेंट चीजें, आईएसपीज क्लाउड से आपकी पूरी दुनिया फिर जो है वो कनेक्ट होती है यूजिंग द एक्स्ट्रानेट्स। ठीक हो गया जी। तो ये किस चीज़ें हैं, नॉर्मली इसमें बहुत सारा यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे रिव्यू क्वेश्चन आपकी स्लाइड्स में हैं, इनको भी देखा करें, इनके आंसर क्वेश्चन जो हैं वो देखने की कोशिश किया करें। इंटरनेट होम नेटवर्क्स वर्सेस स्ट्रक्चर सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स एंड पीर टू पीर नेटवर्क्स, ये आपकी असाइनमेंट है। ये वाला जो टॉपिक है बेटा इसको देख लें, असाइनमेंट नंबर 2 ये है आपके पास। क्या जी, ये होम नेटवर्क्स आर स्ट्रक्चर्ड, हाउ नेटवर्क्स आर स्ट्रक्चर, के नेटवर्क्स किस तरीके से स्ट्रक्चर किए जा सकते हैं, नेटवर्क्स की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, नेटवर्क किस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं अब हमने वो देखना है। सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, और पीर टू पीर नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, और इन तमाम नेटवर्क्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 2 आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है। फिर एक सेशन में मैं आपका वाइवा लूंगा इस चैप्टर नंबर 7 का सारे का, जो आपका क्विज, एक क्विज कंसीडर होगा और एक असाइनमेंट के इक्वल होगा। तो आप लोगों ने स्पेशली जिस टॉपिक पे फोकस करना है वो है हाउ नेटवर्क आर स्ट्रक्चर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा ये लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 7 जो है ये एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अजीज हम मिलेंगे एक रिवीजन लेक्चर्स के साथ। आप लोगों को जो टास्क दिया गया है इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और अपने जो वाइवाज हैं उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।